आज हम एक ऐसी देवी की कहानी में उतरेंगे जिनका सफर एक छोटे से जंगल के मंदिर से शुरू होकर एक विशाल सुपर टेम्पल तक पहुंचता है। ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, शक्ति की और बदलते हुए आधुनिक भारत की। 6000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन नारियलों की संख्या है जो हर एक दिन सिर्फ एक देवी को चढ़ाए जाते हैं। रोज के 6000 नारियल। जी हाँ, ये सारे के सारे नारियल चढ़ाए जाते हैं माँ तारिणी को। और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उड़ीसा के घाटगांव में बने इनके विशाल मंदिर में रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और हाँ, माँ तारिणी को एक तरह से 21वीं सदी की देवी भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकायदा ऑनलाइन फोटो गैलरी है और तो और भक्तों के लिए एक अपनी भावनाएं साझा करें पेज भी है। और ये जो मंदिर है, ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। ये इतना विशाल है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ यहाँ आ सकते हैं। तो सवाल यही उठता है ना? आखिर एक स्थानीय जंगल की देवी देखते ही देखते पूरे उड़ीसा की एक धार्मिक सुपरस्टार कैसे बन गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा। एक ऐसी जगह, एक ऐसे वक्त में जहां आसपास बाघ घूमा करते थे और मंदिर के नाम पर सिर्फ एक पत्थर हुआ करता था। जरा इस बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक स्थानीय व्यक्ति उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि सिर्फ 30 साल पहले ये मंदिर घने जंगल के बीच में था और लोगों को इतना डर लगता था कि कहीं बाघ के रूप में ठकुरानी उन्हें खा ना जाए। सोचिए तो जरा, आज जहां हजारों की भीड़ है वहां कभी बाघ का खौफ था। मतलब ये जो बदलाव है, ये वाकई में जबरदस्त है। सोचिए तब क्या था? जंगल में एक सुनसान वीरान जगह जहां आने वालों को बाघों का डर सताता था। और अब है एक विशाल मंदिर परिसर जहां हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। ये सफर है एक पेड़ के नीचे रखे एक छोटे से काले पत्थर से एक भव्य अलंकृत मंदिर तक का। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं शाही संरक्षण से। एक ऐसे राजा की कहानी से जो एक देवी को अपने साथ अपने घर ले आया। ये कहानी शुरू होती है साल 1475 से। क्योंझर के राजकुमार थे गोविंद भंज। उन्होंने कांची युद्ध में जीत के लिए देवी तारिणी से प्रार्थना की और हुआ भी वही, वो जीत गए। जीत के बाद वो तारिणी की मूर्ति को कांची से अपने साथ पुरी ले आए। फिर 1480 में गोविंद भंज क्योंझर के नए राजा बने और उन्हें देवी को अपने राज्य ले जाने की इजाजत भी मिल गई। बस यही वो पल था जिसने माँ तारिणी को एक स्थानीय देवी से क्योंझर के शाही परिवार की इष्ट देवी बना दिया। लेकिन रुकिए, देवी ने राजा के साथ चलने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। शर्त नंबर 1, वो राजा के पीछे पीछे घोड़े पर चलेंगी, पर राजा को भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। शर्त नंबर 2, देवी की मौजूदगी का एहसास उनकी पायल की छमछम से होता रहेगा। और तीसरी, सबसे जरूरी शर्त, जिस पल राजा ने पीछे मुड़कर देखा, देवी वही पत्थर बन जाएंगी और हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थापित हो जाएंगी। और फिर कहानी में वही हुआ जिसका डर था। आज हम जिस जगह को घाटगांव के नाम से जानते हैं, ठीक उसी जगह पर पायल की वो छमछम अचानक बंद हो गई। राजा को चिंता हुई, उन्होंने अपनी शर्त तोड़ दी और पीछे मुड़कर देख लिया। बस उसी पल देवी पत्थर की मूरत में बदल गई और वो जंगल हमेशा हमेशा के लिए उनका घर बन गया। पर देखिए, कहानी सिर्फ इस राजा तक ही सीमित नहीं है। माँ तारिणी की शक्ति और भी ज्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग स्थानीय मिथकों और समुदायों को अपने आप से जोड़ लिया। मिसाल के तौर पर एक कहानी उन्हें भगवान राम से जोड़ती है, तो एक और कहानी सबर जनजाति के एक शिकारी के बारे में है। मतलब इन अलग अलग कहानियों ने उन्हें एक ऐसे देवी बना दिया जो सबको जोड़ती थी, शाही परिवार को भी और कोंद और सबर जैसे स्थानीय आदिवासी समुदायों को भी। तो ये तो हुई इतिहास और मिथकों की बात। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस मजबूत नींव पर उनकी लोकप्रियता में एक तरह का धमाका कैसे हुआ। 20वीं सदी में 3 बड़ी चीजें हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले 1969 में ओडिशा सरकार ने मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया। फिर 1978 में पके हुए भोजन यानी अन्न भोग को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई और आखिर में 1995 में वो विशाल नया मंदिर बनके तैयार हुआ जिसे हम आज देखते हैं।
इन तीनों कदमों ने मंदिर को एक प्रोफेशनल रूप दिया और इसके विकास को नई रफ्तार दी। और ये सिर्फ कोई धार्मिक विकास नहीं था, बल्कि ये सरकारी योजनाओं का भी एक अहम हिस्सा बन गया। अब देखिए, क्योंझर मास्टर प्लान 2030 जैसे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साफ दिखाते हैं कि मां तारिणी के मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को अब क्षेत्रीय विकास के लिए एक आर्थिक इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। तो असल में हुआ ये कि बेहतर सड़कों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने वो आखिरी सबसे ज़रूरी काम किया। इसी की वजह से एक ज़माने का वो दूर दराज जंगल का मंदिर आज लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। तो देखा आपने, मां तारिणी की कहानी सिर्फ एक जंगल की देवी की कहानी नहीं है। ये तो इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे प्राचीन आस्था, शाही संरक्षण और आधुनिक विकास, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो कुछ बहुत नया और शक्तिशाली बनता है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब सदियों पुरानी आस्था का सामना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, तो खुद आस्था का भविष्य कैसा होता है।